हाँ तो भाई जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वही एलिगेशन होगा। एलिगेशन यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक डाइल्यूशन का मेथड होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट से हम एक वो डिज़ायर्ड डाइल्यूशन को हम वो हासिल करते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिगेशन बेसिकली हमारे पास एलिगेशन को समझने के लिए पहले हमारे को इसका थोड़ी सी नीड का पता हो कि एलिगेशन बेसिकली है क्या और ये कहती क्या है। एलिगेशन की हमारे पास ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड इट, और ऐसा इसका क्या चीज़ें जो जिनके अंदर हमारे पास का यूज़ है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए कि हम ये एग्जांपल लेंगे कि हम एक फार्मास्यूटिकल के अंदर हम एक काम कर रहे हैं। बड़ी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ड्रग्स हम बनाते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 70+ ड्रग्स बन रही हैं। अब उन 70+ ड्रग्स के अंदर हमारे पास बहुत से एक्सिपिएंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। एक्सिपिएंट बस कॉमन होते हैं। बहुत सी ड्रग के अंदर हमारे पास एपीआई हमारे पास सेम होता है, बट उसकी हमारे पास कंसंट्रेशन वेरी करती है। मिसाल के तौर पे किसी एक हमारे पास डोजेज के अंदर उसके हमारे पास 5% होगा, किसी के अंदर 10% होगा। मतलब उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास वेरी करती है टाइम बैचेस के हिसाब से और ब्रांड के हिसाब से। ब्रांड इन अ सेंस कि वो उसके सॉल्ट के हिसाब से, कि मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास की डीएस आती है, डबल स्ट्रेंथ आती है, हमारे पास एस सिंगल स्ट्रेंथ होगी, हमारे पास 200 मिलीग्राम होगी, 300 मिलीग्राम होगी, 500 मिलीग्राम होती है। अब हमारे पास जो एपीआई होता है ये टाइम टू टाइम अपनी कंसंट्रेशन को लॉस करता है। अब जो फार्मा कंपनीज हैं वो हमारे पास एपीआई के बहुत से स्टॉक बना के रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास फार्मा कंपनी के पास 2 से 3 स्टॉक होते हैं एपीआई के हमारे पास 2 से 3 स्टॉक हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टॉक हमारे पास फ्रेश होता है, फ्रेश इन द सेंस कि वो न्यू आया होता है, और कुछ हमारे पास ओल्ड स्टॉक होता है जो हमारे पास पहले का पड़ा हुआ होता है। हम एक वेयर हाउस में हम एक चीज़ पढ़ते हैं फीफो का जो हमारे पास जो टर्म की फुल फॉर्म है फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। अब हमारे को एक चीज़ समझनी है कि ये एलिगेशन हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो गया। अब हमारे पास जो एपीआई है हम पहले वो कंज्यूम करेंगे जो पहले एक्सपायर हो, और उसके बाद हम फिर वो यूज़ करेंगे जो जिसकी एक्सपायरी डिले हो या जिसकी शेल्फ लाइफ हमारे पास एक्सटेंडेड हो। अब हमारे पास एक बैच बन रहा है जिसके अंदर हमारे पास चाहिए 10 kg एपीआई, लेकिन हमारे पास पिछले ड्रम से हमारे पास 6 kg एपीआई है। अब हमारे को दूसरे ड्रम से 4 kg एपीआई लेना है, लेकिन इसकी परसेंटेज पोटेंसी भी तो चेंज हो सकती है, क्योंकि कुछ एपीआई जो हमारे पुराने स्टॉक है उसकी पोटेंसी अलग होगी, जो नया स्टॉक है उसकी पोटेंसी अलग होगी, लेकिन हमारे को जो रिक्वायर्ड पोटेंसी होगी वो तो सेम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पिछले एपीआई की 96% पोटेंसी है, हमारे को रिक्वायर्ड 99% है, और हमारे पास जो न्यू एपीआई की सोर्स है उसकी हमारे पास पोटेंसी हो सकती है 1 और 2 फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम यहाँ पर 96 वाले को 99 बनाने के लिए हम जैसी बात है कि हम 99 की अगर हम 6 kg हम ले रहे हैं तो हमारे पास उसके 6 से कुछ ज़्यादा अमाउंट जाएगी। अब इन दोनों को मिक्स करके हम कितना लेंगे कि हमारे पास 99% का 10 kg बने, तो ये हमारे पास जो मेथड है ये एलिगेशन होगा। हमारे पास 2 ड्रम में से हम कितनी कॉम्पोजिशन में लेंगे कि 6 kg हमारे पास 99% बन जाए। तो ये सब चीज़ें हम एलिगेशन में पढ़ेंगे। मतलब ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे। हमारे पास वो मल्टीपल एपीआई होते हैं जिसके अंदर हम कुछ पोटेंसीज को हम डाइल्यूट करते हैं और कुछ को हम इंक्रीज़ करते हैं। एलिगेशन के अंदर हमारे पास 2 से 3 केसेस हो सकते हैं। इस एलिगेशन एक बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। एलिगेशन के अंदर आपके पास बहुत से केसेस हो सकते हैं। एलिगेशन का जो डाइल्यूशन का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिटेल है। इसमें जो जनरल पहला केस ये हो सकता है कि हमारे पास 100% एपीआई है, उसके अंदर हमने बेस को ऐड किया और हमने डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन हासिल कर ली। पहला केस हमारे पास ये हो सकता है कि हमने 100% एपीआई को हमने डाइल्यूट कर लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने हमारे पास एक लो कंसंट्रेशन है 10%, उसको हमने बढ़ाना है 15% करना है फॉर एग्जांपल। तो हम इसको हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, तो उसके अंदर हम जो हाई कंसंट्रेशन होगी उसको हम किस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, ये हमारे पास सेकंड केस होता है एलिगेशन। थर्ड केस क्या है कि हमारे पास इन दोनों की कंसंट्रेशन, एक हमारे पास है 10%, एक हमारे पास है 6%, और इससे हमारे को 4% बनाना है। फॉर एग्जांपल 10 से 4 बनाना है और 6 से भी 4 बनाना है। तो ये भी एक हमारे पास केस है, लेकिन इसको हमारे को समझने के लिए पहले हम इसको हम ब्रॉड टर्म में देखें कि मेरे पास एक 10 है, 12 है, 6 है,
3 है, 2 है, तो बहुत से ड्रम है जिसमें इस तरह की कंसंट्रेशन है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो इससे अपनी 4% है, तो मैं कितनी प्रोपोर्शन में ये क्वांटिटी लूँगा, ये सब चीज़ें हम एलिगेशन में देखेंगे। एलिगेशन में जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास थ्रू आउट तीनों केसेस के अंदर सेम रहता है। इसके अंदर हमारे पास जो आमतौर पर अगर हम अलाइनमेंट करते हैं जो इसकी, तो हमारे पास ये होता है कि अलाइनमेंट करने का जो तरीका होता है, हम हाई कंसंट्रेशन को हम टॉप एंड पे रखते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर होती है लो कंसंट्रेशन और यहाँ पर होती है डिजायर्ड कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, तो हाई में से जब हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन को माइनस करते हैं, जो ये वैल्यू आती है, इतने पार्ट्स हम लो के लेते हैं, और जो डिजायर्ड में से इसको माइनस करते हैं तो इतने पार्ट्स हम हाई कंसंट्रेशन के लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली दिखाऊं कि मेरे पास ए है, बी है, ए हाई कंसंट्रेशन है, ये मेरे पास हाई कंसंट्रेशन है, बी जो है मेरे पास लो कंसंट्रेशन है, और एक्स जो है वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन है। अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँ? जब मैं ए में से एक्स माइनस करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे बी के कितने पार्ट्स लेने हैं, और अगर मैं x में से जब मैं b को माइनस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे भैया इसके अंदर a के कितने पार्ट्स लेने हैं। इसकी हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब इसके साथ ये होता है, हमारे पार्ट्स तो पता चल जाएंगे, फिर हमने इसको वॉल्यूम में कितना लेने हैं, तो हमारे पास इससे पहले हम पार्ट्स के ऊपर हमारा वो लेक्चर है, हम पूरा वो कर चुके हैं कि हम तमाम पार्ट्स को हम प्लस करेंगे टोटल पार्ट्स को, और इसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्ट है उससे हम इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे। वो हम इससे पहले हम कर चुके हैं पार्ट्स का, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिलकर देखेंगे कि ये किस तरीके से हमने ये करना है। एलिगेशन की जनरल ओवरव्यू यही था। अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं 19.28 एग्जांपल 19, ये हमारे को एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमम हम इसके अंदर से आउटपुट हासिल करें। एग्जाम्पल हमारे पास जो 19.28 है, इसके अंदर हमारे पास एक जो सवाल दिया गया उसके अंदर कहा गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ 2% मेट्रोनिडाजोल क्रीम एंड मेट्रोनिडाजोल पाउडर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 150 ग्राम ऑफ 6%। अभी हम ग्राम को हटा देते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2% क्रीम है और उसके अंदर हमारे से 6% बनानी है। अब हमारे पास जब सेकंड की कंसंट्रेशन गिवन ना हो, एक और चीज़ है कि हमारे पास जब हमारे पास कभी भी हमारे पास लो कंसंट्रेशन हो, जैसे इस केस के अंदर हमारे पास 2% है और हमारे को जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 6%। अब हमारे पास एक और कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम, याद रखिएगा हमारी एजम्पशन ये होती है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100% प्योर पाउडर एपीआई है। सेकंड कितना हमारे पास क्या है? 2 है, तो रिक्वायर्ड कितनी 6 है। तो जब मैं 100 में से 6 को माइनस करूँगा 94 पार्ट्स, 100 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 94 पार्ट्स, और 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 पार्ट्स। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? मैं एक कैसे निकाला, मैंने ये किया a b x a माइनस x x माइनस b, तो ये मेरे पास आ गया 4, ये आ गया 94। 100, ये मेरे पास 6 था, 100 था, 2 था, मैंने 6 में से 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 पार्ट्स, 100 माइनस 6 इक्वल 94। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो गए? 98 पार्ट्स हो गए टोटल। 98 पार्ट्स किसके बराबर हैं? टोटल प्रिपरेशन 150 ग्राम के। यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हम डालेंगे? 4 पार्ट्स कितने ग्राम के हो गए? x ग्राम के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 150 600 डिवाइडेड बाय 98, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस आंसर को टैली कर सकेंगे, 4 पार्ट्स इसके 98 इसके पार्ट, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा जो वो 6.12 ग्राम। ये हम इसको वेरीफाई भी हमने कर लिया कि हमने 600 डिवाइडेड बाय 98, हमारे पास कैलकुलेटर यहाँ पर होगा सिस्टम के अंदर, तो इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 600 डिवाइड 98 इक्वल्स टू 6.12 ग्राम, ये हमारे पास 6.12 ग्राम हो गया। अब हमारे पास हमने सेकंड की जब क्वांटिटी निकालनी हो तो उसका बिल्कुल आसान सा फंडा है। इसका फंडा ये है कि हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये रिलेशन बनाया कि एक हमारे पास ये रिलेशन बन गया कि 98 जो पार्ट्स हैं वो 150 ग्राम के, मैंने 4 पार्ट जो हमारे पास 100% है वो हो गए 6.12 ग्राम के। हमने कैलकुलेट कैसे किया था? हमने ये लिखा कि 4 पार्ट्स बराबर होंगे x नंबर ऑफ ग्राम्स के, इसके ज़रिए मैंने कैलकुलेट कर लिया। या इसको मैं एक और तरीके से करना रेस कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा 4 पार्ट्स जो बराबर होंगे x ग्राम के, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 98 इंटू x
150 इंटू 4 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 98 x इज इक्वल टू 6.12। अब हमारे पास ये आ गई एक की क्वांटिटी, ए की, हाई वाले की। अब हम सेकंड की कैसे निकालेंगे? सेकंड की क्या है कि हमारे पास 150 में से अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास सेकंड की आ जाएगी 150 माइनस तो 143.88। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें हमारे पास क्या है उसको हम लेके चलते हैं। हमारे पास ये था, हमारे पास था 98 पार्ट्स बराबर हो गए 150 ग्राम के। हमारे को 94 पार्ट्स निकालने, वो किसके बराबर हो गए? x ग्राम के। तो 98x 150 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 98, तो मेरे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको करके देखते हैं, कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ किया जाए। 9 टाइम्स 94 डिवाइड 98 143.877 which is round off to 143 point, just round off to, इसको कैंसिल किया जाए, skip, minimize, so which is round off to 143.88 equals to 143.88। सो हमारे पास दो तरीके, हमने एक तरीके से हमने क्या किया, हमने 6.12 को भी हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 150 में से और दूसरा हमने इससे निकाल लिया। तो ये हमारे पास होता है एलिगेशन। इसके अंदर अगर आप इस सवाल पर अगर दोबारा देखें तो आपने एक किस्म की डाइल्यूट किए सॉलिड से, आपने उसकी पोटेंसी को इंक्रीज़ किया इस केस के अंदर। अब हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास एक और केस है। प्रोमेसिन ओरल सिरप इज अवेलेबल है 25 मिलीग्राम पर 5 ml एंड 50 मिलीग्राम पर ml। कैलकुलेट द क्वांटिटी यूज टू प्रिपेयर 40 मिलीग्राम। सो हमारे पास दो कंसंट्रेशन है। अभी हम वॉल्यूम को, क्योंकि हमारा वॉल्यूम, हम इसको पहले सवाल को हम समझने हैं कि हमारे पास दो कंसंट्रेशन है, एक हमारे पास है 25 और एक है दूसरी 50। मैंने सबसे पहले इसकी जो हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऊपर नीचे लो डिजायर्ड 40 पर 5 ml पर 5 ml। अभी हमारे पास वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम चेंज हो हम उसको भी देखेंगे। 5 ml सेम है, तो अभी उसको निकल करते हैं। तो हम देखते हैं 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10 पार्ट्स, 40 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15 पार्ट्स। हमारे पास ये दो पार्ट्स हो गए, टोटल हमारे पास हो गया 25 पार्ट्स। अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमारे को कह रहा है कि भैया ये बताओ कि हमारे को कैलकुलेट द क्वांटिटी यूज्ड टू प्रिपेयर 150 ml। अब हमारे को इसने कहा है, सवाल है कि हमारे पास हमारे पास है इसके अंदर 50 मिलीग्राम पर 5 ml इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1%, 25 मिलीग्राम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.5%। अब हमने इसको करना है परसेंटेज में, हमने दो को कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो चीज़ बच गई 1 हो गई, 0.5 हो गई, इसकी कितनी होगी 40 अपॉन इज इक्वल टू 0.8%। अब 0.8 से, अब ये पार्ट्स वाले के तरीके से भी हो सकता है या परसेंटेज में भी हो सकता है, तो हम पहले परसेंटेज वाले से करते हैं, पार्ट्स वाले से भी करेंगे। 1.5 0.8 0.2 पार्ट्स और 0.3 पार्ट्स। टोटल हमारे पास कितना हो गया 0.5 पार्ट्स हमारे पास जो बराबर हो गया 150 ml के। अब हमारे पास जो इसके 0.3 पार्ट हैं वो किसके बराबर हो गए? 0.3 पार्ट बराबर हो गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टू 90 ml। जब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, वो x ml होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 ml। तो अब हम क्या करेंगे, हम 90 ml इसका लेंगे ए का और इसका ये 60 ml लेंगे, तो हमारे पास 150 ml हो जाएंगे। इसको मैं दोबारा इसको बिल्कुल क्लियर के अंदर मैं करके मैं करता हूँ। सवाल ने कहा भैया, सवाल हमारे को इधर गया, सवाल ये रहा। उसने प्रिपरेशन दे दी हमें, प्रिपरेशन की एक स्ट्रेंथ है 50 मिलीग्राम पर 5 ml, या इसको मैं कह सकता हूँ 50 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम पर 5 ml, और इसको 10 मिलीग्राम पर ml या
10 मिलीग्राम पर ml, तो हमारे पास ये लिख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास दूसरी है 25 मिलीग्राम पर 5 ml इज इक्वल्स टू 5 मिलीग्राम पर ml। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास 1 ml में 10 मिलीग्राम है, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.0%, सो 1.1%, 0.1। सो इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। इसको हमारे पास चीज़ों को क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसको कन्वर्ट किया है 0.5 ग्राम इन 100 ml, और ये हमारे पास हो गया 5 ml के अंदर 25। सही, क्लियर किया जाए। हाँ, तो हमारा सवाल क्या था, हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले 25 50, तो ये हमारे पास हो गया 0.5, ये हो गया 1 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम पर ml। सो 100 ml के अंदर इट्स अराउंड 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, विच इज़ 1 ग्राम इन। इसको हम कन्वर्जन देखते हैं, इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लाएंगे। 50 मिलीग्राम इन 5 ml, तो हम सिंगल ml का अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास कितना हो गया 10 मिलीग्राम। अब हम चेक करते जाते हैं कि 100 मिलीग्राम में कितना होगा, तो 10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 मिलीग्राम अगर 1 ml में, तो 100 ml में 1000 मिलीग्राम है। 1000 मिलीग्राम को जब मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे पता है 1000 मिलीग्राम बराबर होता है किसके, 1 ग्राम के। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 ग्राम इन 100 ml, यानी कि 1 ग्राम 1 ग्राम है 100 ml में, परसेंटेज में 1%। ये है फंडा। तो ये हमारे पास 1 ग्राम इन 1 ml। इसी तरह अगर मेरे पास उसका आ गया 1%, उसका आ गया 0.5%, 0.8%, 0.2 पार्ट्स, 0.3 पार्ट्स, टोटल 0.5 पार्ट्स, 0.5 पार्ट्स आ गए। इनको सम अप किया 0.3 पार्ट्स हैं, 0.3 पार्ट्स हैं, और टोटल कितने 0.5, और टोटल में प्रिपरेशन कितनी बनानी है 150। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया 90 ml, 150 में से 90 माइनस किया, सेकंड का 60 ml। तो ये है एलिगेशन। एलिगेशन को हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो इसको भी हम देखते हैं। खैर, इसके अंदर परसेंटेज के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, और उसमें भी चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ टाइम टू टाइम ये बहुत ज़्यादा ये कन्वीनियंट हो जाती हैं कि ये चीज़ें आपको ये खुल के समझ आएंगी। क्योंकि अब मेरे लिए क्या है कि ये मेरे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक एक ही दिन में ये वो कवर अप कराना है, तो मैं ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बार बार ये वो रिपीट हो रही हैं, तो मैं पिछले कॉन्सेप्ट भी मैं इसके ऊपर मैं वो लगा पा रहा हूँ। तो आपसे भी ये वो यही है कि आप इसको देखें, तो इसको समझें और इसको प्रैक्टिस में रखें। क्योंकि हमारे पास जो 0.25 ये जो सब कन्वर्जन है, ये बेसिकली हमारे को एक यूनिटरी मेथड के ऊपर अगर आप कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपके पास ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एलिक्वेट मेथड या कंसंट्रेशन डाइल्यूशन मेथड के ऊपर बात करेंगे। लिक्विड मेथड के अंदर हम डिज़ायर्ड क्वांटिटी को हम कैसे वो मेजर करें। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सेंसिटिविटी नहीं है कि वो मिनिमम अमाउंट, मिसाल के तौर पर हमारे को 0.2 ml मेजर करना है और हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी 0.5 ml है, तो हम कैसे हम मेजर करेंगे। तो हम 0.2 ml के हम 5 सेट हम वो बनाएंगे, अप्रॉक्सीमेट करेंगे 1 ml, उसके अंदर हम डाइल्यूशन करेंगे विद एक्सीपिएंट, तो फिर हम उससे हम 0.5 ml को कर देंगे, उसके अंदर हम 1.5 ml एक्सीपिएंट डालेंगे, तो जिसके बाद हमारे पास 2.5 ml टोटल वो बन जाएगा। 2.5 ml में से 2.5 ml के हर 0.5 ml में हमारे पास 0.2 ml रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका एलिक्विड मेथड कहलाता है। एलिक्विड मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। एलिक्विड मेथड क्या है, इसके ऊपर एलिक्विड मेथड, इसको मैं सिंपल सा मैं आसानी से अगर मैं समझाना चाहूँ एलिक्विड मेथड क्या है, मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सी हमारे पास ड्रग्स होती हैं जिनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा कम होती है, जो मेरे पास नारकोटिक्स हैं,
तो उसके अंदर क्या होता है कि मेरे पास उसकी क्वांटिटी, मिसाल के एग्जांपल ले लें कि आपके पास 0.3 मिलीग्राम आपने मेजर करनी है। अब आपने क्या किया, 0.3 मिलीग्राम मेजर नहीं कर सकता, आपका जो बैलेंस है वो 1.5 मिलीग्राम उसकी लीस्ट काउंट है। आपने क्या किया, आपने 1.3 मिलीग्राम की आपने क्या किया, आपने 1.5 मिलीग्राम API एक साथ लिया, उसके अंदर आपने टेल्कम पाउडर या किसी भी डाइल्यूएंट के ज़रिए आपने इसको डाइल्यूट किया, और आपने इसको डाइल्यूट करके आपने इसकी जो इसके अंदर 6 मिलीग्राम आपने डाइल्यूट किया फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों का सम अप किया 7.5 मिलीग्राम बन गया। लेकिन अब आप इसके हर 1.5 मिलीग्राम जब आप इसको बैलेंस में तोलेंगे, उसके अंदर 0.3 मिलीग्राम API प्योर आपका जो एनसेड, ये जो नारकोटिक ड्रग है ये होगी। इसका मतलब क्या है कि आपने चीज़ों को डाइल्यूट किया, आपने 1.5 मिलीग्राम प्योर लिया API, 6 मिलीग्राम आपने क्या लिया, एक्सीपेंट लिया या डाइल्यूएंट लिया टेल्कम पाउडर फॉर एग्जांपल। जब आपने इनको सम अप किया तो 7.5 मिलीग्राम। अब 7.5 मिलीग्राम में 1.5 के सेट बैलेंस में आप वे कर सकते हैं, लेकिन इसके हर एक 1.5 में 0.3 मिलीग्राम आपकी वो ड्रग है, तो आपने उसी बैलेंस से, सेंसिटिव बैलेंस से आपने ये चीज़ों को मेजर कर लिया। तो ये कहलाता है एलिक्विड मेथड। एलिक्विड मेथड आप लिक्विड के अंदर भी यूज़ करते हैं और इसमें भी। एलिक्विड मेथड के ऊपर वो डिटेल टॉपिक में हम ये वो आगे जाके देखेंगे। एलिक्विड मेथड बेसिकली क्या है कि आपने किसी भी बैलेंस की सेंसिटिविटी है जो आपके वो मेजर में नहीं हो सकती, तो उसको आप डाइल्यूट करके उसमें ऐड करके आप उसके ज़रिए अपनी वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास होता है एलिक्विड मेथड, या इसको हम बाय मीन्स ऑफ डाइल्यूशन या हम इसको करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो सॉल्युबिलिटीज़ हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर इतनी अहम नहीं है, बट इसका भी हमारे पास आगे कैलकुलेशन आएंगे। और इसके बाद हमारे पास डोजिंग के ऊपर लेक्चर होंगे। डोजिंग के अंदर हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वेट के ऊपर ज़्यादातर होगा। अच्छा, डोजिंग के अंदर हमारे पास जो रीनल क्लियरेंस और GFR के ऊपर जो डोजिंग है, इसके अंदर क्रेटिनिन क्लियरेंस वाली, उसके अंदर जो डोजिंग की जो एडजस्टमेंट है रीनल फैक्टर वाली, वो हमारे पास सेंसर में जाके हम ये वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट इसका जो रीनल फैक्टर है इसका थोड़ा सा हम वो आइडिया लेंगे कि अगर रीनल फैक्टर की वैल्यू जो RF है कि अगर किसी बंदे की पेशेंट इस रेंज से अगर बाहर है तो उसमें कितनी कम होगी। तो ये सब चीज़ हम ये वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखते हैं।